हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जॉन एंड आई एम मनोज कुमार। और आज हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 में, और उसमें स्पेशली बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनल, जैसा कि पिछला लेक्चर में हम अपलोड किए थे कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताए थे। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और जब करंट पास होती है किसी रेजिस्टेंस पे तो उसका हीट प्रोड्यूस्ड कितना होता है, कैसे उसको निकाल सकते हैं, पावर के बारे में भी बताए थे। और आज हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है, सबसे पहले देखिए कि जैसे मान लेते हैं जो पिछला लेक्चर में था, ये मान लेते कोई एक बैटरी है और ये इसको बी बोलते हैं और इसको ए, ये टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ए नेगेटिव। तो जब किसी चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाते हैं तो वर्क डन करना पड़ता है। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बोल सकते हैं ना कि ये अगर इसका जो वर्क डन किए हैं तो ईएमएफ, इसके बीच में ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता। तो एनर्जी हमें मान लेते कि जो वर्क डन किए, ठीक है, जो हम इस यहाँ से चार्ज को एक्यूमुलेट चार्ज को यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं, तो उस टाइम जो एनर्जी स्टोर होता है, अगर क्यू चार्ज कर रहे हैं तो क्यू इंटू ईएमएफ, और ये हो जाएगा क्यू बराबर, ये ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ है, क्यू चार्ज है, और इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी और ईएमएफ। दैट इज की जो एनर्जी होगा पहले केस में जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जा रहे हैं तो ये हो जाता है, क्योंकि ये क्यू है, टी टाइम में, टाइम के अनुसार हम वर्क करें, चार्ज को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो इसको ई आई टी, इतना एनर्जी हम स्टोर कर लिए, ठीक है। और अगर हम जब इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, जब बोल सकते हैं कि जब ये बैटरी को किसी एक्सटर्नल से रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम करंट फॉलो करता है, और बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से फिर से नेगेटिव में जा रहा, या तो ये बोल सकते हैं कि उल्टा डायरेक्शन में जा रहा। उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगा या जो हमें एनर्जी मिलेगा वो है U2 U1 इक्वल टू, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो है V, और जो एनर्जी हो जाएगा VIT। इस केस में कि देखिए जो डिफरेंस है ये U2 है, U2 मतलब कि जो हम स्टोर किए और जो हमको मिला, जो स्टोर किया और जो मिला, तो उसमें दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने में लगा था जबकि हमको खर्चा कम ही मिला। तो इन दोनों के बीच में U2 माइनस U1, और इसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है, ये कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, और इस एनर्जी को ही बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। अगर मान लेते कि एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज की U2 माइनस U1 इक्वल टू 0, कि EIT इक्वल टू VIT, का मतलब EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और जब ऐसा केस स्टेब्लिश्ड हो जाए कि E इक्वल टू V, तो मान लेते कि जो बैटरी है ना वो आइडियल बैटरी है, इसके बीच में, इसके अंदर किसी तरह का कोई थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि जब हम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस्ड होता है, उसमें कुछ लॉसेस होता है, और उसी को बोलते हैं, वो जो हीट प्रोड्यूस करता है, जो चीज़ें इसको मतलब अपोज करते हैं, उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं ये वाला एक, और इस केस को बोलते हैं आइडियल केस। एक केस देते हैं, जैसे ये एक बैटरी है या सेल मान लेते हैं, इसका EMF E है,
ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। जब इससे कोई करंट पार नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे ए और बी, और करंट इसमें पार नहीं हो रहा, इससे कोई करंट सप्लाई नहीं करते, तो इसके बीच में जो अगर हम मेजर करेंगे ईएमएफ, और जो ईएमएफ जो अपने बना हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, तो ईएमएफ और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, क्योंकि कोई करंट पार नहीं हो रहा। और इसके बीच में जब भी मेजर करेंगे, जब करंट पार नहीं हो रहा, तो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो ईएमएफ के बराबर होगा। तो E इक्वल टू भी, और अगर मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ है, ये R है, और करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं। जो करंट है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं और बी से ए की तरफ करंट बढ़ रहा है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब फिर से बता देते हैं कि जो ऑब्स्टेकल है, जो चार्ज को फॉलो करने से रोकते हैं। बैटरी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो चार्ज फॉलो होने से रोक रहे हैं, जैसे कंडक्टर में होता है, बैटरी के अंदर भी इस तरह की चीजें हैं जो चार्ज को फॉलो होने नहीं देते। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव और इधर से भी करंट फॉलो हो रहा, तो इनके बीच में जो ईएमएफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। इसके बाद हम किरचॉफ्स लॉ पे बात करेंगे, वहां सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि लॉस कैसे होता है और कब इसको पॉजिटिव लेना और कब नेगेटिव। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का बात करेंगे कि वी ए माइनस वी बी, तो देखिए ये तो हो गया ई, ठीक है, ये ईएमएफ है, इसका ये ईएमएफ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लॉस हो रहा, क्योंकि यहां से जब हम बी से ए की ओर ले जा रहे हैं चार्ज को, तो ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है और इसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ रहा है। ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है और इसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कुछ लॉसेस होता है और फिर यहाँ पर वर्क डन करते हैं, तो ये माइनस आई आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि अगर करंट इधर से इधर जा रहा, मान लेते बी से इस टर्मिनल की तरफ, बी से ए की तरफ, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर होगा इस हिसाब से, तो इसके बीच में करंट ड्रॉप होगा, और फिर लोअर से हायर जा रहे हैं तो ये प्लस, ठीक। तो मतलब कि अगर हम बैटरी को, ये डिस्चार्जिंग का भी केस है, क्योंकि यहाँ पर याद ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्जिंग का केस में क्या होता है कि जो करंट होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को एंट्री लेते हैं, तो ये डिस्चार्जिंग का केस है। इस टाइम जो पोटेंशियल ए माइनस बी है वो इक्वल टू आई आर है, ई माइनस आई आर है, ठीक है। एक और केस बनता है, ये अगर ईएमएफ है, ये आर है, और ये ए, ये बी। अगर ये चार्जिंग का केस है, चार्जिंग का केस मतलब हम समझा देते हैं कि जो करंट है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाती है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाती है। इसका मतलब कि सारे के सारे चार्ज यहाँ पर जमा होंगे पॉजिटिव टर्मिनल में। तो इस टाइम जो ईएमएफ होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वो हो जाएगा ईएमएफ प्लस आई आर। अगर करंट इसमें आई जा रहा तो ईएमएफ प्लस आई आर, जैसे इधर माइनस हुआ था तो इस केस में इधर से जाने से प्लस हो जाएगा। ये ईएमएफ इतना होगा। अगर बात हम फिर से करें कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का निकालना है वी ए माइनस बी, तो ये करंट का उल्टा डायरेक्शन में है तो प्लस, और ये फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा था फिर से प्लस। फिर से समझा देते क्या है कि जैसे ये इन दोनों के बीच में हम निकाले थे, तो जब ये बी से ए की ओर जा रहा तो ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे तो लॉस हो रहा है। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर है, ये लोअर है। इस केस में क्या है, देखिए बी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे, तो मतलब कि बी लोअर पोटेंशियल है, ये हायर है, तो इन दोनों के चेंज को उल्टा लिखेंगे, प्लस आई आर। इसमें अगर माइनस आई आर लिखे थे तो इसमें प्लस आई आर। फिर से यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहे हैं
तो E। इसका मतलब इस केस में अगर चार्जिंग का केस ले तो जो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E प्लस आई आर होगा। मतलब हमको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि उनके बीच में अगर एनर्जी स्टोर करना है तो हमको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है ना कि हमको एनर्जी रिलीज मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो एनर्जी मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ना जो एक्चुअल वर्क है ये एक्चुअल ईएमएफ से कम है। जैसे अगर 12 वोल्ट का तो हमको ना जो पोटेंशियल डिफरेंस तो 12 वोल्ट से कम ही मिलने वाला, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस है जो ड्रॉप करेगा। अगर करंट फॉलो कर रहा तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप कर देंगे। लेकिन जब चार्जिंग का केस है मतलब करंट पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है तो उस समय हमको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जो आई आर के, मतलब कि अगर बैटरी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और बैटरी का रेजिस्टेंस कम है तो हमको कम वर्क करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये काम का भी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बैटरी का जो फंडामेंटल है बैटरी में, ज़्यादातर बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाते कैसे या कैसे इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट उतना भी हार्ड नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने एक न्यूमेरिकल की और। न्यूमेरिकल ये है कि ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.50 ओम सप्लाइज ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। फाइंड, ए नंबर में है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, एंड दूसरा नंबर में लिखना है कि द थर्मल एनर्जी डेवलप इन द बैटरी इन 10 सेकेंड। तो दो क्वेश्चन है और दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक इसका सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं। एक बैटरी है और उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ध्यान दीजिए कि ये जो सप्लाई कर रहा, ठीक है, ये सप्लाई करने का मतलब है कि इससे करंट निकल रही है। ये आई मान लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.50, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ईएमएफ जो है ये 2.0 वोल्ट। इस टाइम करंट सप्लाई कर रहे हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इस टाइम अगर करंट आई सप्लाई कर रहा, और सप्लाई का केस अभी अभी हम देखे हैं कि जब करंट ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो उस टाइम भी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। ये आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है, ई है ई एम एफ और आई करंट है। तो ई का वैल्यू है 2.0 माइनस आई का वैल्यू 100 मिली एम्पियर। अगर आई को हम निकालना चाहेंगे तो ये देखिए आई बराबर एक बार लिख देते हैं 100 मिली एम्पियर। तो इसको हम ना तो मिली एम्पियर को कैसे चेंज करेंगे, तो मिली की जगह पर 10 का पावर माइनस 3 एम्पियर लिख देंगे। तो आई इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0.100 एम्पियर। ये है करंट, और इसको अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो करंट का वैल्यू हो जाएगा 0.1 इंटू आर का वैल्यू 0.5। तो अब देखिए इसको हम कर सकते हैं 2 माइनस 0.05। इसको जब हम भाग देंगे तो मतलब घटाएंगे तो 1.95 वोल्ट। तो इसका मतलब कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.95 वोल्ट है। ओके, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी सारे वैल्यूज लिख लीजिए। जैसे ईएमएफ इक्वल टू यहाँ लिख देते, ईएमएफ इक्वल टू 2.0 या 2.0, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है 0.50 ओम है। तो करना क्या है कि सिंपल सा जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर, और जब उधर जाएं पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाए तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं तो माइनस वाला केस आएगा और फिर वैल्यू पुट कर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीका। ये एक नंबर था। दूसरा वाला केस हम इधर बनाते हैं। दूसरा वाला केस में क्या बोले हैं ना, द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड
इन द बैटरी इन 10 सेकेंड। तो बैटरी में, अगर ये बैटरी के अंदर का पोर्शन है, ठीक है, ये बैटरी के अंदर है जहाँ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है भी और ईएमएफ भी दिया हुआ। तो जब भी किसी रेजिस्टेंस से करंट पास होता है तो उससे एनर्जी डेवलप्ड होगा ही, तो वो होता है एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, नॉर्मल सी। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है इसीलिए हीट इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर टी होगा। ओके, तो आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू दिया हुआ 0.1 इंटू 0.1, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 और टाइम है 10 सेकेंड। फिर से देखिए जो टाइम दिया हुआ, एक बार और हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि टाइम बराबर है 10 सेकेंड, सारे डाटा लिख दिए एक बार में, करंट, ईएमएफ, रेजिस्टेंस और टाइम। तो हीट बराबर हो जाएगा 0.1 दैट इज कि आई स्क्वायर, तो आई इंटू 0.5 ओम है और टाइम, तो सबको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 10, तो हो जाता है कि 5 इंटू 10 का पावर -2 जूल। जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वो हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और सारे वैल्यू पुट करने से ये आ जाता है। बहुत ही कम है क्योंकि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक नए टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल या हर 2 साल में 1 साल इस पर क्वेश्चन या यही वाला इसका डिफिनेशन आ जाता है। ठीक है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल तो बनाना ही होता है क्योंकि इसी पर सारा चीज, जिसे ये ओम्स लॉ को आगे लेके गया। तो ये क्वेश्चन, इसका जो थ्योरी है वो एक्चुअली एक लॉ दिए थे किरचॉफ ने, कि इन्होंने 2 लॉ दिए एक्चुअली में, ठीक है, वोल्टेज और करंट को लेकर। तो पहले उनका पहला जो लॉ है वो करंट पर बेस्ड है और दूसरा जो वोल्टेज पर है। तो जो पहला लॉ है द जंक्शन लॉ, द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में किसी एक जंक्शन पे, मतलब कि एक पॉइंट है, टुवर्ड एक पॉइंट पे जितने सम करेंगे सब करंट का, तो in a circuit is equal to the sum of all the currents directed away from the point। कि ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये या जॉइंट है या जंक्शन इसी को बोलते हैं, जहाँ पर सारे चीजें मिलते हैं या निकलते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। कि अगर यहाँ से करंट I1 और I2 इंटर कर रहा और इससे करंट I3 और I4 निकल रहा, तो इस जगह पर जो, तो एक्चुअली में इसका जो जंक्शन रूल बोलता है कि I1 मतलब जो करंट इंटर ले रहा I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा I3 प्लस I4। ये बहुत ही बेसिक सा लॉ है कि जितना करंट कहीं जाते हैं वो उतना ही करंट वहां से निकल जाएगा, क्योंकि करंट का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि चार्ज इनफ्लो, तो चार्ज फ्लो होगा, यहाँ जमा नहीं होना चाहिए। जो करंट आ रहा, मान लेते हैं I1 आ रहा और I2 आ रहा, तो यहाँ पर कोई भी पार्ट यहाँ जमा नहीं है कि सारे के सारे चार्ज फॉलो कर जा रहे हैं। तो ये है इसका, तो इसका मतलब है कि I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बताते हैं जंक्शन रूल। इसको अगर मान लो कि एक छोटा सा टाइम इंटरवल में करंट जा रहा और उस पॉइंट से निकल रहा, तो इस हिसाब से Q को हम IT भी लिख सकते हैं, सॉरी चार्ज को Q बराबर IT, इस फॉर्मूला से Q इक्वल टू IT और I बराबर हो जाएगा Q बाई टी ना, Q बाई टी हो जाएगा, I इक्वल टू Q इक्वल टू IT होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी। तो देखिए, तो अगर मान लेते किसी T टाइम पर बात कर रहे हैं, अगर T टाइम पर बात कर रहे हैं कि कितना करंट जा रहा है और उसको चार्ज के टर्म में लिखना चाहते हैं, उसको चार्ज के टर्म में, तो यहाँ पर जो I1 के लिए Q1 बाई टी, क्योंकि टाइम तो सबके लिए सेम होगा, और दूसरा के लिए हो जाएगा Q2 बाई टी माइनस Q3 बाई टी और माइनस Q4 बाई टी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि Q1 प्लस Q2
माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू 0, कि जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज बाहर भी जा रहा है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q3 प्लस Q4। इसका सीधी सी मतलब है कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ये बताता है कि किसी एक जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर भी जा रहा। सिमिलरली अगर करंट का बात करेंगे तो चार्ज का भी बात करेंगे, कितना जितना चार्ज किसी पॉइंट पे आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी जाएगा उस या उससे निकलेगा भी, ठीक है। और ये है जंक्शन लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर 2 साल या हर मतलब ये इससे आता ही रहता है ना, इसे मिस नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन, खास करके बोर्ड, और इसका यूज हम करेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ है वो बेस्ड है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये कहते हैं क्या, the algebraic sum of all the potential differences along a closed loop in a circuit is 0। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी क्लोज लूप को लेते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिया है, तो इस क्लोज लूप में जितना सारा पोटेंशियल ड्रॉप और गेन हो रहा, ठीक है, ड्रॉप और गेन हो रहा, उन सब का जो सम करेंगे अलजेब्रिक सम वो 0 होगा। अभी देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जब भी आते दोनों मिलके आते एक साथ, जैसे आपको बोले ना किरचॉफ्स लॉ लिखना है तो किरचॉफ्स दोनों लॉ लिखना, एक लूप रूल भी और जंक्शन रूल भी, ठीक है। तो देखते सबसे पहले इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ए से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं और इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, ये ई यहां पर देते, यहां पॉइंट को नाम देते एफ, ठीक है। तो सारे जो पोटेंशियल का सम, और ये जो पोटेंशियल कब प्लस होंगे और कब माइनस होंगे इस पे ध्यान देंगे कि कब हम किसी को पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो अगर ए से बी के बीच में जा रहे तो सारे सम देखिए, ये एक तरह का है कंसेप्ट, सारे बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी बुक गलत नहीं है, सब में अपना अपना कंसेप्ट है, लेकिन एक हम जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, गलती नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ए से बी जा रहा और रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे, तो ये तो समझ ही रहे हैं कि यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और V इक्वल टू आई आर होगा, लेकिन ये आई आर प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ठीक है। क्योंकि ये अगर हमको बनाना है किरचॉफ्स लूप रूल का बात, तो यहाँ पर अलजेब्रिक सम करना, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, तो कौन सा लेंगे। तो जब भी रेजिस्टेंस से पार होगा और अगर करंट उसी डायरेक्शन में जाए, जब भी रेजिस्टेंस से पार हो और करंट उसी डायरेक्शन में जाए, तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, ए पर हायर पोटेंशियल है और बी पर लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, तो इसीलिए इसको माइनस लेंगे। और अगर मान लेते कोई बैटरी में, और अगर इसी को देखें कि करंट के उल्टा डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ये हायर से लोअर तो नेगेटिव लेना, और करंट के ऊपर उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव। देखिए हम बनाते कैसे, तो भी ए जैसे अभी इस पॉइंट से बी से ए से बी को जाना, तो माइनस I1 R1, क्योंकि ए से बी गए हैं करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस लिए। फिर ये देखिए बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए, तो फिर से माइनस I2 R2, ओके। ये एम वाला में हमेशा याद रखिए कि अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव तो लेना है प्लस, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव लेना। तो यहाँ पर हम जो जा रहे हैं सी से डी में, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस E1। यहाँ देखिए कि अगर डी से ई को जा रहे हैं तो यहाँ करंट के डायरेक्शन में है, और ये करंट तो अच्छा ठीक है, इसका करंट हम दे देते हैं I3 मान लेते हैं, इसको हम छूट गया था, तो ये करंट I3 है, तो इसके अक्रॉस जा रहे हैं, तो ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब फिर से ड्रॉप, तो इसको लिखेंगे माइनस I3 R3, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ जो करंट है ना
ई से एफ की ओर जो जा रहे हैं ना, वो उल्टा डायरेक्शन में, जिधर हम जा रहे हैं करंट उसके उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब कि इस जगह पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो प्लस में लेंगे, क्योंकि एफ का पोटेंशियल ज्यादा है ई से, क्योंकि करंट इधर से आ रहा, तो हो जाएगा प्लस I4R4। और एक जो यहां पर देखिए F से A की बात करेंगे, F से A, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है EF का, तो इस टाइम ले लेंगे इसको नेगेटिव E2, और इन सब का जो सम होगा वो 0 होगा। फिर से एक बार बताते हैं कैसे कैसे लिखे हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस से क्रॉस कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो वहां नेगेटिव लेना है, कि मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, ड्रॉप का मतलब नेगेटिव, हम लिख देते हैं पोटेंशियल अगर ड्रॉप हो रहा तो वहां पर हम लेंगे नेगेटिव, और अगर पोटेंशियल गेन कर रहा है तो हम वहां पर लेंगे पॉजिटिव। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ड्रॉप तो नेगेटिव, पोटेंशियल गेन तो पॉजिटिव। फिर से बताते हैं, ए से बी जा रहा है तो करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है रेजिस्टेंस क्रॉस करते हुए, तो ये हायर पोटेंशियल लोअर की तरफ, तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं तो नेगेटिव लिए, फिर से नेगेटिव मतलब -IR। और बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो फिर से हम हायर से लोअर जा रहे हैं, मतलब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर से यहाँ पर नेगेटिव I2R2। यहाँ सी से डी का बात करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल गए, तो मतलब पोटेंशियल गेन के, पोटेंशियल गेन मतलब E1 पॉजिटिव हो गया। फिर देखिए डी से ई की तरफ जा रहे, डी से ई जो करंट है I3 है और रेजिस्टेंस है R3, तो हायर से लोअर जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, तो फिर से नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे ई से एफ की ओर, तो देखिए करंट के उल्टे डायरेक्शन में, कि करंट मेरी तरफ आ रहा है मतलब एफ से ई की तरफ जा रहा है, जबकि हम जा रहे हैं ई से एफ की तरफ, तो इस टाइम हायर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल गेन कर रहे हैं, तो प्लस I4R4। और एफ से ए की बात करेंगे तो एफ से ए में जा रहे हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहे थे, इसीलिए नेगेटिव। तो ये है किरचॉफ्स लूप रूल, बहुत ही इजी है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इससे आने वाले हर वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।